नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग पिछले क्लास में रैपिड फायर राउंड चला रहे हैं एनटीपीसी CBT2 को एग्जाम के ध्यान में रखते हुए। तो आज दूसरे रैपिड फायर राउंड में हम लोग भूगोल के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सीधी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? देखिए, म्यांमार करता है, भूटान करता है, पाकिस्तान करता है। ताजिकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगी हुई है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो चलिए यहाँ पे देखिए, भूटान के लगता है, अफगानिस्तान और म्यांमार यानी कि मालदीव का स्थलीय सीमा नहीं लगता है। अगला है कि पूर्व से पश्चिम तक भारत की वास्तविक मुख्य भूमि की दूरी कितनी है? तो पश्चिम से पूरब की ओर है आपका 2933 और उत्तर से दक्षिण की ओर अगर पूछे तो 3214। तो यहाँ पे आपका दिया गया है पूरब से पश्चिम, यानी कि आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य का युग बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यहाँ पे दो ही राज्य दिया गया है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के अलावा भी 2 स्टेट हैं जो लगता है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा को कहा जाता है। मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच है? चीन के साथ। भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो ये देखिए, भूटान के साथ पूछ रहा है तो पहाड़ और संधियां। पहाड़ के साथ सीमा बनी है और संधियों के माध्यम से भी सीमा बनी हुई है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है? तो ये आपका है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? तो समुद्री सीमा से केवल पूछ रहा है, भूटान, नेपाल, म्यांमार नहीं होगा। मालदीव, मालदीव से भारत का स्थल का सीमा नहीं लगता है, केवल समुद्री सीमा से लगा हुआ देश है। आगे है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है? पूर्व में कौन सा देश है? तो ये आपका म्यांमार हो जाएगा। पूर्व की ओर से हमारे देश से सीमा लगाने वाले 2 राज्य हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। तो म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगाता है। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है? पूर्व की ओर पूछ रहा है। पूर्व की ओर जब पूछेगा तो आप किबुथु, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है किबुथु। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपका है 32,87,263 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका सबसे नजदीक यही है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत में जुलाई माह में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र समांतर किस अक्षांश पर स्थित होता है? तो ये होता है आपका 20 नॉर्थ से 25 नॉर्थ, लगभग 20 उत्तरी अक्षांश से 25 उत्तरी अक्षांश तक। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 4 डिग्री 8 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए,
उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई तो ये हो जाएगा आपका 3214, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। भारत की लगभग कितने किलोमीटर की स्थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ लगी हुई है? तो ये आपका है 15,106 किलोमीटर अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाता है भारत। भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर से मानक याम्योत्तर गुजरती है। भारत का दक्षिण का तीसरा सबसे बड़ा देश, इंग्लिश में देखिए यहाँ क्या लिखा है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया कवरिंग पोर्शन ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया। ठीक है, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है भारत, जो पूरे भू क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। यहाँ ऑप्शन दिया है 2.4%, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? तो ये आपका द्रास जो है स्थान, वो भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये आपका नहीं गुजरती है उड़ीसा से। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे है, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है? ये अभी हम लोगों ने देखा कि 7 देशों के साथ हमारे देश के साथ दूसरे देश की सीमा लगती है। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं नेपाल के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लंबाई, कुल लंबाई क्या है लगभग? तो ये आपका जब द्वीपों सहित पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा 7,517 किलोमीटर। 7516 दिया रहता है एनसीईआरटी के बुक में, लेकिन यहाँ पे 7517 दिया हुआ है। भारत का पूरी तरह से पृथ्वी के गोलार्ध और भाग में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी भाग में स्थित है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर उत्तर पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी भाग। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्यम से कितना आगे है? ये 5.5 घंटा आगे है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है GMT 5:30। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है भारत का समय ग्रीनविच से। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? ये पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य से सिक्किम राज्य की सीमा लगती है। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के साथ है? भारत और पाकिस्तान के साथ है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? भारत के किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड? तो ये पूर्व में मेघालय है, वहाँ की राजधानी है शिलोंग, उसी को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं, शिलोंग को। काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विकास, ये है आपका
राजस्थान, काठियावाड़ प्रायद्वीप राजस्थान के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत की 7 सिस्टर के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है वह राज्य 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो 7 राज्य 7 सिस्टर कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? यानी स्थल से सीमा नहीं लगता है। फिर से यहाँ दिया गया है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है। अगला है भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? तो नहीं है तो आपका तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, कर्नाटका से जुड़ा हुआ है, उड़ीसा राज्य से महाराष्ट्र की सीमा नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर उड़ीसा हो जाएगा। किसकी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? 5वीं बड़ी सीमा आपका भारत और बांग्लादेश। भारत का अगर कहा जाए कि किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है तो बांग्लादेश के साथ ही लगती है। लेकिन विश्व में बोला जाए कि भारत और बांग्लादेश की सीमा कितने नंबर पे है तो वो 5वें नंबर पे आती है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करती है वो आपका 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करती है। ठीक है। अगला है 10 डिग्री जल संधि में से किससे संबंधित है? तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करती है। यही सही आंसर हो जाएगा। गुजरात से अरुणाचल के समय में कितना अंतराल पाया जाता है? तो ये आपको पता होगा कि ये पाया जाता है 2 घंटे का अंतराल। ठीक है, 2 घंटे आगे रहता है अरुणाचल प्रदेश का टाइमिंग, क्योंकि वह गुजरात के पूर्व में है। अगला है कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्य कितने घंटे पहले? फिर वही क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज चेंज किया हुआ है। तो 2 घंटे सूर्योदय पहले कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा किसके राज्य में है? ठीक है, किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? ये आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। समुद्र से लगा हुआ तट के बारे में बात हो रहा है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये आपका असम राज्य से नहीं गुजरेगी। राजस्थान, मिजोरम और झारखंड, ये 3 राज्यों से गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो ये देखिए, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो हरियाणा से तो नहीं लगता है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से तो नहीं लगता है। गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, ये ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हरियाणा दिया हुआ है। यानी कि सी नंबर 4 राज्य गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश भी है। भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेडिटेरियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से नहीं है? तो आपका हो जाएगा बिहार। बिहार जो है वो नहीं गुजरता है। आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और टोटल 5 राज्य है। उत्तर प्रदेश भी है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? 3 देशों के साथ सीमा लगता है। ये आपका सिक्किम जो राज्य है भारत के एक ही राज्य से सीमा लगाता है, पश्चिम बंगाल के साथ।
लेकिन 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, सिक्किम की। ठीक है, आगे देखिए, भारत में इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो नेपाल से नहीं जुड़ी है आपका त्रिपुरा का। त्रिपुरा तो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जबकि ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार ये पूर्वी राज्य हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? ठीक है, किस राज्य की सीमा? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वह सबसे ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बोल रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वह दिल्ली से भी सीमा साझा करता है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है किसका? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? नेपाल के साथ किसकी नहीं लगेगी? तो इसका झारखंड हो जाएगा। बिहार से अलग हुआ जब झारखंड, तो वो साउथ में पड़ गया, इसलिए नेपाल से उसकी सीमा नहीं लगेगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे बड़ा तो जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सबसे छोटा की बात की जाए तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत से अधिकतम दूरी पर है, तो भारत से अधिकतम दूरी पर कौन सा है? तो दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव ज़्यादा दूरी पर है। क्यों? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, तो दक्षिणी ध्रुव ज़्यादा दूरी पर है। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? इसके पहले 2 ही राज्य दिया गया था ऑप्शन में, इस बार 4 राज्यों के नाम दे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। कौन कौन सी? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरती है। केरल से गुजरने वाली अक्षांश जो है वह कहाँ से गुजरेगी? तो वो तमिलनाडु से ही गुजर सकती है, क्योंकि केरल के पूर्व की ओर तमिलनाडु राज्य है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 परवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप आपको जानकारी होगा कि यह परवाल द्वीप का सबसे बड़ा उदाहरण है। परवाल एक प्रकार का जीव होता है जो समुद्री जीव, उसी से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि, पाक जल डमरू मठ भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? तो ये आपका है 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, 8 इसका सही आंसर होगा। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है? साउथ सिरे पर स्थित है। दक्षिणी सिरे पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये आपके 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य समुद्र के तट से लगे हुए हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश भी समुद्री तट से लगे हुए हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्योदय इसी स्टेट में होता है।
आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश जो है वो किससे जुड़ी है? तो वो बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है, यानी भारत के पूर्वी भाग के तट से लगी हुई है। पश्चिमी तट से लगे हुए वो अरब सागर कहलाता है, और पूर्वी तट से लगा हुआ समुद्र बंगाल की खाड़ी बोला जाता है। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी है? इस क्वेश्चन को भी हम लोग भूटान, चीन और म्यांमार, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक देश हो, एक राज्य और है जो 3 देशों के साथ लगा हुआ है, वो है सिक्किम। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में स्थित है? सबसे लंबा समुद्र तट अभी हम लोग पढ़ रहे थे राज्य के बारे में, तो गुजरात हो गया है। और अभी सबसे लंबा समुद्र तट शहर का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका चेन्नई। चेन्नई जो तमिलनाडु में स्थित है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? ठीक है, अरब सागर से जुड़ी हुई, यानी कि पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर का स्टेट कौन सा है? तो गुजरात। बाकी के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये पूर्वी तट के राज्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 3। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अगला है कि आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है। विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो 7वां है। ठीक है, 7वां नंबर का देश है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है भारत के पूर्व में पड़ोसी देश हैं। पूर्व की ओर देखा जाए तो म्यांमार और बांग्लादेश, तो यहाँ बांग्लादेश ऑप्शन में दिया गया है। तो बांग्लादेश है पूर्व से लगने वाला भारत का सीमावर्ती देश। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो ये बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा की ओर है। पश्चिम दिशा की ओर अगर पूछे तो अरब सागर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है तो पंजाब करता है, गुजरात भी करता है, हरियाणा नहीं करता है, राजस्थान करता है। तो इसका सही आंसर हरियाणा हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो भारत का पड़ोसी नेपाल है, इराक, फ्रांस और ईरान दिया है। बहुत ही सिंपल ऑप्शन डाला गया था इस क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पे आपका झारखंड राज्य जो है, झारखंड जो राज्य है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? तो भारत के पड़ोसियों में से एक है आपका बांग्लादेश। ठीक है, अगला है आपका इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य कौन नहीं है? तो वो आपका मेघालय हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य मेघालय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ जो सीमा साझा करता है वह अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ और म्यांमार के साथ और चीन के साथ 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? पश्चिम में
अरब सागर स्थित है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। तो अरब सागर इसका सही आंसर होगा। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो सबसे उत्तर की ओर जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर। परिद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन है? तो ये आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है परिद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है। ठीक है, कौन सा आकार? तो परिद्वीपीय जो भाग है वही आकार त्रिकोण की तरह है। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो निम्नतम बिंदु जो है वो है आपका कुटनाड। कुटनाड जो है वो भारत का सबसे निम्नतम बिंदु है। कुटनाड। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका लद्दाख में स्थित है। इसको इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। लद्दाख के क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा माना जाता है? रेड क्लिफ रेखा को माना जाता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है। स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है ये 2.442% है। यहाँ पे 2.4 दिया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में कितने मिनट का अंतर है? तो ये आपका 30 मिनट का अंतर है। 30 मिनट का अंतर भारत और पाकिस्तान। भारत 30 मिनट आगे टाइम दिखाता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ असम राज्य की सीमा नहीं लगता है। मिजोरम का लगता है, नागालैंड का लगता है, मणिपुर का लगता है और एक अरुणाचल प्रदेश का भी लगता है। अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो असम उसका सही आंसर है। भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। बिल्कुल म्यांमार करता है। म्यांमार भारत के साथ सीमा साझा करता है। कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करता है? तो पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में है। ठीक है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर हरियाणा के साथ नहीं है। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर देखा जाए तो ये राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी होता है। अगला देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? ये आपका बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है वो सबसे लंबी सीमा है। अगला है, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है वो भारत के अलावा म्यांमार राज्य के साथ भी लगता है। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत और म्यांमार के साथ लगा है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से इस रैपिड फायर में भूगोल के हम लोगों ने 88 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो चलिए आगे के क्लास में हम लोग और
ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।